शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुल्लक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुकर मंत्र पढ़ लें। तो यहाँ पर जो हमारा विषय चल रहा था वो था कि मुझे मंदिर क्यों जाना है, या मुझे देव दर्शन क्यों करना है, या देव कौन है और मुझे क्या उनसे मिलने वाला है। ये सारे प्रश्नों के हमने उत्तर देखे थे। अब अगर हम आगे चलें तो कुछ और प्रश्न भी मन में आ सकते हैं। तो वो देखते हैं अब क्या होगा। कि कह रहे हैं यहाँ पर, याद रखिएगा, हमारा सब कुछ ये क्रियाएं करने का पर्पस जो है वो मैटर करता है। हम क्रियाएं क्या करते हैं उसमें थोड़ी कमी और अधिक हो सकता है ना। लेकिन अगर हमें अपना गोल ही भूल गया और हम सबके देखा देखी करने लगे, या बचपन की आदत पड़ी है तो करके कर रहे हैं, तो उससे हमें उसका बेनिफिट उतना नहीं मिलेगा जितना हमें मिल सकता था। ठीक है ना। तो गोल को याद रखना है। ठीक। तो कह रहे हैं अब यह तो सिद्ध हो गया कि मंदिर में आकर अनुकूल वातावरण के कारण मैं चाहूं तो किंचित शांति प्राप्त कर सकता हूं। ठीक है। हमारा पर्पस क्या है यहाँ पर, गोल क्या है, शांति पाना। ठीक है ना। मंदिर क्या करते हैं, हमारे लिए एक अनुकूल वातावरण दे देते हैं। आप सभी ने नोटिस किया होगा ना, मंदिर में जाओ तो एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। और ये तो वो शांति है जो वास्तविक नहीं है, जो निमित्तों के कारण बाह्य वातावरण से हमें मिलती है। जस्ट एक अलग सी तरह की शांति। चाहे तो कहिए कि वहाँ पर कोई शोर नहीं मचा रहा होता है, बिल्कुल शांत होते हैं, या भगवान की वीतरागता को देखकर शांति मिलती है। लोग झुक रहे होते हैं तो अंदर से एक अहंकार अपने आप झुक जाता है कि हम क्या ही हैं, हम तो कुछ नहीं हैं, है ना। तो वो सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं। तो एक तरह का एनवायरनमेंट ही वहाँ पर ऐसा बन जाता है कि अंदर में शांति फील होने लगती है। ठीक है ना। तो मंदिर हमारे लिए एक तरह से जो हमारी वास्तविक शांति है उसको पाने में सहयोग करता है। तो मंदिर क्या है, हमारे लिए निमित्त है। हम मंदिर को ही सब कुछ ना समझ लें कि अरे हम तो मंदिर जाते हैं, हमारा तो धर्म हो गया। ठीक है ना। धर्म वो नहीं है जो क्रियाओं से हो। धर्म हमारा स्वभाव को कहते हैं, और हमारा स्वभाव क्या है, हमारा स्वभाव शांति है। ठीक है। हमारे स्वभाव शांति के फिर बहुत सारे भेद प्रभेद कर सकते हैं हम। पर्यायवाची निकाल सकते हैं, सिनोनिम निकाल सकते हैं कि राग द्वेष से रहित होना ही शांति है ना। समता में रहना शांति है, वीतरागता शांति है। ठीक है। तो जैसे भी बने उससे मैटर नहीं करता आपको किस शब्द से क्लिक करता है। हमें अपना गोल क्या है, हमारा धर्म क्या है, वास्तविक धर्म क्या है, और उसमें निमित्त क्या बन रहा है, बस ये देखना है। निमित्त को कम भी नहीं समझना और बहुत ज़्यादा भी नहीं समझना। ठीक है ना। ऐसा भी नहीं कि उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें, और ऐसा भी नहीं कि फिर निमित्त ही सब कुछ है और अपना गोल अपना उपादान सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं। ठीक है ना। तो इसलिए मंदिर क्या है, हमारे लिए अनुकूल वातावरण देते हैं ताकि हम कुछ शांति पा सकें। बाहर से शांति हो जाएगी तो हो सकता है हम अंदर में उतर सकें। ठीक है ना। परंतु मंदिर में आ जाने को पर्याप्त मानकर यदि संतोष कर बैठूं तो क्या उस प्रयोजन की सिद्धि संभव है? नहीं। क्योंकि यद्यपि एक स्थूल बाधा टल चुकी है। स्थूल बाधा मतलब
बाहर की जो दिक्कतें आती थी हमें, घर में अशांति फील हो रही थी, या किसी पर्सन के बारे में हम बार बार सोचे चले जा रहे थे, हो सकता है मंदिर गए तो हमें वो अब याद नहीं आ रहा है। हम इतने खो गए हैं मंदिर में भगवान के दर्शन करते हुए कि अब हमें बाहर की किसी भी व्यवस्था की कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। तो क्या हो गया, वो एक स्थूल बाधा है। ठीक है, स्थूल मतलब जो मोटी, जिसे कहता है ना कि बड़ी बाधा, स्थूल बाधा बड़ी बाधा टल चुकी है, परंतु अत्यंत प्रबल मन संबंधी सूक्ष्म बाधा जीतनी बाकी है। ठीक है, हम सब कुछ छोड़कर तो घर से आ गए मंदिर में, लेकिन मन नहीं संभला। मन अभी भी घर में ही पड़ा है। लेट से उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, या मुझे ये करना था मैंने नहीं किया। ये सारे सवाल ही मन में चल रहे हैं, और कहने को हम दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, है ना। तो हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तो कह रहे हैं, यदि उस बाधा को जीतने का प्रयत्न किए बिना ही हित अहित के विवेकहीन केवल सांप्रदायिक विश्वास के आधार पर मंदिर में आकर हाथ जोड़ूं और चला जाऊं, तो इष्ट कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि इष्ट कार्य है भी कि नहीं हमारा। हमारा इष्ट कार्य है क्या? सांसारिक चीजों को चाहना अगर हमारा इष्ट कार्य है, तो वो, उसकी बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? शांति की, अपने अंदर की शांति की, वास्तविक शांति की। ठीक है, और अगर हम सिर्फ आए, हाथ जोड़े, भगवान के सामने सिर झुकाया और चले गए कि चलो हमारे तो दर्शन हो गए, है ना, तो उस इष्ट कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए इतना जानना आवश्यक है कि मंदिर में क्यों आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, और वहां आकर क्या करना चाहिए। ठीक, तो कह रहे हैं उसमें से दो के आंसर तो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, क्यों आना चाहिए। ठीक है, कि विकल्पों के प्रशमन के लिए, विकल्पों के प्रशमन होता है, प्रशमन यानी उनको दूर करना, दबा देना या हल्का कर देना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि केवल विकल्पों का प्रशमन करना ही मंदिर में आने का प्रयोजन है। हमारे जो अंदर के विकल्प चलते हैं, मन इधर उधर भागता है, वो हमारा नहीं भागे। ठीक है, उसके लिए हमने मंदिर का सहारा लिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ आने से यदि विकल्प किंचित भी शांत नहीं होते, तो यहाँ आना निरर्थक है। ठीक है, निरर्थक किस अपेक्षा से है? शांति नहीं मिलेगी, इष्ट की सिद्धि नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा पुण्य तो मिलेगा, क्योंकि हमारा क्षेत्र बदल गया, है ना। हमने अपने जिन निमित्तों से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, लेट से वो मुंह के सामने ही थे, है ना, हर समय आंखों के सामने थे, तो हमें ज़्यादा गुस्सा आ रहा था या खराब लग रहा था। अब हमने एटलीस्ट वहाँ से हट गए, क्षेत्र बदल दिया, मंदिर पहुँच गए। ठीक है ना, तो थोड़ी देर के लिए ही सही हम उन निमित्तों से दूर हो गए जो हमारे अंदर बहुत रोष पैदा कर रहे थे। ठीक है, तो एटलीस्ट उनसे हम दूर हो पाए, तो उतना अच्छा तो है। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है वास्तविक शांति की, तो वो वास्तविक शांति हमें नहीं मिल पाएगी अगर हमारे अंदर के विकल्प शांत नहीं हुए तो। ठीक है, तो हर चीज़ में अपना विवेक लगाना है कि यहाँ पर किस अपेक्षा से बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि मंदिर जाना बेकार है, अरे तुम्हारा मन नहीं लगता तो अब जाओ ही मत। अगर मंदिर में जाकर भी मन शांत नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके अंदर बहुत अशांति है। ठीक है ना, तो मंदिर तो जाना ही है नो मैटर व्हाट, ताकि थोड़ी शांति मिले। हाँ, वो अलग बात है कि इस मंदिर की शांति को हम यूज करके अपने वास्तविक शांति तक पहुंच सकते थे। ठीक है ना, जैसे भगवान है वैसा हम बनने के बारे में सोच सकते थे, लेकिन हमारी अंतर की अशांति इतनी तीव्र है कि हमारे मन में विकल्प खत्म ही नहीं हो रहे। तो कोई नहीं, एटलीस्ट कुछ देर की शांति तो मिलेगी, हल्की सही, है ना, उस क्वालिटी की ना सही, लेकिन बेटर है घर के माहौल से कुछ डिफरेंट हो जाना। ठीक है, तीसरे प्रश्न का उत्तर भी लगभग आ गया कि यहाँ आकर कि मंदिर में करना क्या चाहिए। तो कह रहे हैं यहाँ आकर प्रतिमा में जीवित देव का दर्शन करते हुए
निज शांति में लय होने का प्रयास करना चाहिए। मंदिर में आकर यदि यह बड़ा सुंदर है, ये स्तंभ संगमरमर के हैं, इस पर बहुत पैसा लगा है, अभी इसमें इतनी कमी है, इत्यादि विकल्पों में उलझकर देव दर्शन का कार्य भूल बैठूं तो यहाँ आना निरर्थक ही हुआ। इसका यह अर्थ नहीं कि यहाँ न आए, बल्कि यह है कि यहाँ आकर इन विकल्पों में उलझने की बजाय यथार्थ देव दर्शन का कार्य करें। इसका क्या मतलब है कि हम मंदिर की चल रही व्यवस्थाओं में ज़्यादा उलझे नहीं, है ना। ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों करते हैं यहाँ पर, है ना। हम कई बार किसी नए शहर में भी जा सकते हैं, वहाँ के मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, तो हम कई बार उनकी व्यवस्थाओं में ही उलझ कर रह जाते हैं, कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, है ना, कि हमारे यहाँ तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बुरा करते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे विकल्पों में उलझ कर तो हम देव दर्शन का जो काम था, जिस पर्पस से हम आए थे, अपनी निज की शांति को ढूंढने आए थे, वो तो रह ही गया। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि यहाँ आओ ही नहीं, लेकिन कोशिश करें कि हम जिस कार्य के लिए आए हैं हम उसी कार्य को करें। और यहाँ पर एक बड़ी बात कह दी, देव दर्शन व पूजा में कोई विशेष अंतर नहीं है, दर्शन भी पूजन ही है। ठीक है। अब यह देखना, देखो पूजन क्या है, अगेन पूजन एक निमित्त है। ठीक है। अपने अंतरंग के भावों को निर्मल करने का, दान करने के लिए एक उपाय है हमारा। पूजन के थ्रू हम द्रव्य चढ़ाते हैं तो वो दान का भी विषय बन जाता है। पूजन की लाइनों से हम राइट अवे स्वाध्याय भी कर सकते हैं। तो हमारी जो जीवन के षड आवश्यक हैं वो हम एक ही समय में पूजन के थ्रू कर सकते हैं, या पूरा दिन जीवन में दिन भर में कर सकते हैं 6 आवश्यक। ठीक है ना। तो ऐसा जो अगर नहीं आ रहा है किसी कारणवश, तो आप उसमें भी कमी मत ढूंढिए, अरे देखो कैसा है, ये तो आना चाहिए, इसको आ नहीं रहा है, ऐसा भी नहीं। ठीक है। अब यह देखना है कि मंदिर में कैसे जाया जाए। प्रयोजन पर ध्यान दीजिए। प्रयोजन क्या है, शांति पाने का। विकल्पों के प्रशमनार्थ व शांति के अब अनुभवनार्थ आता हूँ यहाँ। शांति के दर्शन तो देव पूजा से हो जाते हैं, पर विकल्पों का प्रशमन स्वयं करना होगा। शांति के दर्शन मतलब देव दर्शन को देखा, उनकी शांत मुद्रा को देखा, तो वो तो समझ में आ गया, भगवान मुझे भी आपके जैसा बनना है। लेकिन जो दिमाग में, ब्रेन में चल रहे विकल्प हैं, मन में चल रहे विकल्प हैं, उनका क्या, उनको तो अपने आप ही करना ही पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि भगवान की प्रतिमा देखी और विकल्प खत्म। ठीक है ना। लेकिन उसकी प्रैक्टिस डालनी होगी। विकल्पों की उपस्थिति में देव के भी दर्शन न कर सकोगे। नेत्र करते होंगे दर्शन प्रतिमा के, और मन भागता फिरेगा घर व बाजार में। मंदिर तो केवल निमित्त मात्र है। यदि स्वयं पुरुषार्थ पूर्वक विकल्पों का किंचित त्याग करूं तो मंदिर व वातावरण सहायक कहलाएं, और यदि मन का व्यापार चलने दूं, इस पर ब्रेक न लगाऊं, तो मंदिर तो जबरदस्ती मुझसे विकल्प छीनने से रहा, है ना। मंदिर जाकर किसी ने सोचा कि बड़ी शांति है यहाँ पर, बहुत अच्छे से विचार चलते हैं, तो चलो वहीं जाकर बैठें और प्लानिंग वहीं बैठकर करेंगे। कई बार होता है ना कि हर तरफ इतना शोर है, चलो मंदिर चलकर शांति से बैठकर सोचेंगे अपने काम के बारे में। तो इस तरह का जो प्रयोजन है वो यहाँ पर ठीक नहीं है, वो ये कह रहे हैं। ठीक है। आज के समय में अगर कोई ये कहे कि अरे चलो इधर उधर तो नहीं जा रहा है ना, एटलीस्ट हम बाजार में, डिस्को में, है ना, उस ऐसी जगहों पर तो नहीं जा रहे हैं, तो ठीक है, उस अपेक्षा से ठीक है। लेकिन अपना जो वास्तविक जीवन का लक्ष्य था, वो लक्ष्य पाने के लिए जो हमें निमित्त मिले थे, हम उसका यूज़ वैसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो कमी कहीं पर भी नहीं होती है, कमी हमारे अपने खुद के पुरुषार्थ में रहती है। पुरुषार्थ कब सक्सेसफुल होगा, जब पुरुषार्थ करने से पहले हमने गोल सेट किया होगा। गोल के बिना पुरुषार्थ करना वेस्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर उसी पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं कि जाओ और जाकर देखो कि हमारे विकल्प शांत हो रहे हैं कि नहीं। यदि वो नहीं हो रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है।
अतः मंदिर के लिए घर से चलते समय पहला पग जब आगे बढ़े तब से ही अपना मंदिर संबंधी कार्य प्रारंभ करना है। कि घर से चले हैं, कहते भी हैं कि ऐसे मत जाओ कि बाजार जा रहे हैं चलो मंदिर भी चले जाएंगे, ठीक है, या मंदिर जा रहे हैं चलो बाजार भी चले जाएंगे। दो कार्य को एक साथ मिक्स मत करो। मंदिर जा रहे हैं तो पहले सिर्फ मंदिर के बारे में ही सोचो, ठीक है। क्या करते हुए सोचते हुए जाना है तो वो बता रहे हैं कि मंदिर संबंधी कार्य प्रारंभ करना है। अब चला हूं प्रभु के साथ तन्मय होने, है ना। अगेन पुरुषार्थ है तो गोल भी याद कर लो घर से निकलते ही कि मंदिर जा क्यों रहा हूं। कह रहे हैं अब चला हूं प्रभु के साथ तन्मय होने, अपनी शांति का अथवा तृप्ति का स्वाद लेने, परम आह्लाद में नृत्य करने। मानो प्रभु की वीतरागता अभी से घूमने लगी है मेरे हृदय पट पर। अरे चेतन, ये विकल्प क्यों? मतलब कि अगर विकल्प आए भी तो क्या करें? तो अपने आप से ही कहना है कि ये विकल्प क्यों? क्या नाता है इन पदार्थों से, कुटुंब से, इस संपत्ति से या इस शरीर से तेरा? कितनी देर के लिए? एटलीस्ट जब तक मंदिर जा रहे हैं और मंदिर से घर आ रहे हैं तब तक के लिए इन पदार्थ से, कुटुंब से, संपत्ति से और शरीर से सबसे संबंध को तोड़ लेना, ठीक। सब जड़ या चेतन पथिक जा रहे हैं अपने अपने मार्ग पर। क्या हुआ? अब जहाँ जिन रास्ते से जा रहे हैं तो और लोग भी दिख रहे हैं, है ना। उनको देखकर क्या लग रहा है कि सब जड़ या चेतन पथिक जा रहे हैं अपने अपने मार्ग पर, सब अपने अपने काम कर रहे हैं बराबर बढ़ते हुए एक लक्ष्य की ओर। जाने क्यों? मैं भी जा रहा था अब तक इनके साथ, पर मुझे मुड़ जाना है दूसरी पगडंडी पर और इन सबको जाना है सीधे इसी पगडंडी पर। जाने दे इन्हें, तुझे क्या मतलब, कहीं जाएं। तू अपना मार्ग देख और ये देखें अपना। निभा लिया जितना साथ निभाना था। सदा किसका साथ निभता है, यूं ही मिलते और बिछुड़ते रहते हैं। अब इधर मत देख, इस अपने मार्ग की ओर देख। इस पर जाते हुए भी कोई ना कोई साथी मिल ही जाएगा, घबराता क्यों है? भले ही कम पथिक जाते हों इस मार्ग पर, परंतु जाते तो अवश्य हैं। मार्ग सूना तो नहीं है। वे तो थे सब स्वार्थी लुटेरे और इधर मिलेंगे निस्वार्थी करुणाधारी। वह देख, दूर दिखाई दे रहा है कोई जाता हुआ, कितनी शांत है उसकी चाल। और इसी प्रकार की विचारधारा में बहते बहते न जाने कब आ जाए मंदिर की ड्योढ़ी। ड्योढ़ी मतलब मंदिर की एंट्रेंस, ठीक है ना। तो किस पर विचार चल रहा है? अपने विकल्पों को शांत करने का। कैसे शांत होंगे विकल्प? अपने को कुछ समय के लिए इस शरीर से भी अलग देखना, अपने को सिर्फ चेतन आत्मा समझना, है ना। हम एक चेतन आत्मा दूसरी चेतन आत्मा से मिलने जा रहे हैं, ऐसा। तो बहुत बड़ा यहाँ पर हमें एक रहस्य दे दिया कि कैसे मंदिर के दर्शन करने से, भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने से कार्य हो जाते हैं। सोचिए कोई इतनी विशुद्धि के साथ अगर जाएगा तो आप क्या सोचते हैं? अतिशय पुण्य का बंध होगा और जो पाप का उदय चल रहा है वह भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमें भावों से भरकर भगवान के दर्शन करने, मंदिर जाने की प्रोसेस करनी चाहिए, है ना। आज तक हमें क्यों नहीं शांति मिली? इतने सालों से हम मंदिर जा रहे हैं, हमारे जीवन में शांति नहीं आई आज तक। क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने सही तरीके से कभी शायद भगवान के ना दर्शन किए और ना कभी मंदिर जाने का मन बनाया, ठीक है ना। और आगे भी बता रहे हैं, आज भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। भले ही डेली जाते हो, लेकिन जब निकले तब अभी भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ, परम अभिष्ट शांति की उपासना करने जा रहा हूँ। सर्व विकल्पों की गठरी छोड़ दे इसी ड्योढ़ी के बाहर। यानी मंदिर में एंट्रेंस करते साथ ही बाहर सारे विकल्प, क्योंकि अभी हम क्या हैं, थोड़ी देर के लिए, हम थोड़ी देर के लिए जो करंट हमारी नाम है, पहचान है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सबको हम बाहर छोड़ दें जितनी देर हम मंदिर में एंटर किए हैं।
ठीक है ना। तो कह रहे हैं विकल्पों की गठरी छोड़ दे इसी ड्योढ़ी के बाहर, इसे सर पर रखे कैसे जाएगा आगे, और अच्छा भी क्या लगेगा इस घसियारे की सी दशा में प्रभु के पास जाता हुआ, है ना। सिर पे पोटली सी बांध कर, गठरी बांध कर अगर हम प्रभु के पास जाएंगे तो ये कोई अच्छा जेस्चर तो है नहीं, है ना। तो कह रहे हैं यहाँ माली तो बैठा ही है, जरा देखते रहना भाई, वापिस आकर उठा लूंगा। और इस प्रकार सब विकल्पों के भार को त्याग कर प्रवेश करता हूँ मंदिर में, मानो आज मैं साधु ही हूँ। मेरे में और साधु में अंतर ही क्या है। उसने घर संपत्ति को त्याग वैराग्य धारा, और मैंने भी घर संपत्ति तथा अपने विकल्पों की गठरी को त्याग कर वैराग्य धारा। वह भी शांति की ओर उन्मुख और मैं भी शांति की ओर उन्मुख। रहे वस्त्र, सो इनकी कोई मुख्यता नहीं, क्योंकि इस समय देव के अतिरिक्त मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता। या वस्त्र बेचारे मेरी दृष्टि में कैसे आवे। और यह देखो, आ गया अब मैं साक्षात प्रभु के सामने। इसके पश्चात वही तल्लीनता जिसके संबंध में पहले काफी बताया जा चुका है। इस प्रकार अपनी अपनी योग्यता के अनुसार किसी निश्चित समय के लिए 15 मिनट, आधे घंटा या 1 घंटे के लिए सर्वसंग विमुक्त होकर, सर्वसंग मतलब सभी परिग्रहों से रहित होकर, घर गृहस्थी से नाता तोड़कर, थोड़े समय के लिए मानो साधु हूँ ऐसा मानकर यदि मंदिर में प्रवेश करूं तो मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो, और उसी का नाम है वास्तव में मंदिर जाना। उतने समय के लिए वैसी दृढ़ता होनी चाहिए जैसे कि सेठ धनंजय को हुई थी, है ना। एक विशापहार स्तोत्र है ना कवि धनंजय के नाम से। तो उनके क्या हुआ था, उनके पुत्र का मरण हो गया था, और सेठ जो है वो मतलब उनको सांप ने काट लिया था पुत्र को। और सेठ धनंजय को जब बतलाया गया तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अभी मुझे पूजा भक्ति करनी है, और बाद में देखेंगे, भक्ति पूरी होने पर देखेंगे, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। वो हिले नहीं अपनी जगह से। तो कह रहे हैं कि दृढ़ता होनी चाहिए कैसी, सेठ धनंजय की। तो आप ये मत समझिए कि फिर अच्छा बच्चों को मरने दे क्या, नहीं। उनकी भक्ति में इतना चमत्कार था कि उनका तीव्र पाप कर्म का जो उदय है ना, तीव्र पाप कर्म के उदय से जो बाल अपने बच्चे की उनको मृत्यु का सामना करना पड़ सकता था, वो उनका उसका विष जो है, जैसे उन्होंने वहाँ पर विषापहार स्तोत्र की रचना करी और उनके पुत्र का स्नेक का जो जहर था वो उतर गया। ठीक है ना। तो जितने भी चमत्कार आज तक हमने देखे हैं वो भक्ति में हुए हैं। और कैसी भक्ति, दृढ़ भक्ति जो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के हो। ठीक है ना। ऐसे ही हम मानतुंग स्वामी की देखते हैं कि जेल में उनके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था या कोई अट्रैक्शन भी नहीं था, है ना। वो सिर्फ भगवान की भक्ति मन से कर रहे थे। ठीक है ना। तो उसी दृढ़ता की यहाँ पर बात की जा रही है। धन की लाभ हानि तो तुच्छ सी बात है, यदि पुत्र मृत्यु का समाचार भी आ जाए तो नेत्र न हटे प्रभु पर से, और कोई विकल्प न आने पावे मन में। अरे उस पुत्र का नाता ही कहाँ है मेरे पास इस समय, वह तो बाहर पड़ा है गठरी में। भाई जरा बाहर प्रतीक्षा करो, जब बाहर आऊं तो याद दिलाना। खोजूंगा उस गठरी में तुम्हारा कागज कहीं मिल गया तो। अब तो कुछ याद नहीं पड़ता, अभी दफ्तर का समय हुआ नहीं। शांति का भोजन कर लूं फिर आऊंगा, फिर सुनूंगा कि क्या कहना है तुम्हें। अब तक इस अब इस समय अवकाश नहीं है। ऐसे होने चाहिए विचार उस अवसर पर, तब कहा जा सकता है कि मंदिर में जाना सफल हुआ, और उसे तू स्वयं अनुभव करेगा। यह है वास्तविक देव दर्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? किसी को कोई प्रश्न यहाँ तक? हम्म। अब हमारा दूसरा आवश्यक क्या था, पहला था देव दर्शन, दूसरा है गुरु उपासती। ठीक है ना। तो अब वही गुरु उपासना का यहाँ पर वर्णन चालू होगा। पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन, हम पहले क्या पढ़ कर आए हैं उसका रिवीजन कर रहे हैं। कह रहे हैं पूर्व संस्कारों को जीतकर महान विकल्प सागर से पार हो जाने वाले
तथा गंभीर प्रशांत सागर की अथाह गुरुता को प्राप्त है गुरुवर, मुझे भी गुरुता प्रदान करें। गुरुता मतलब जो विशालता होती है, ब्रॉडर विजन होता है ना। छोटी छोटी बातों पर आ, बुरा फील कर जाना, नाराज हो जाना, राग करना, द्वेष करना, ये क्या है? लघुता के निशानी है। ठीक है ना। और क्या मांग रहे हैं कि विकल्प सागर से पार गंभीर प्रशांत सागर की अथाह गुरुता, इतना विशालता अंदर में आ जाए, ऐसी गुरुता मुझे प्रदान करें। हे कुशल खेवटिया, मेरी नौका इस भव सागर से पार करे, उस पार जहां न है राग द्वेष की ज्वाला और न है हर्ष शोक की आंधी, है एक गहन शांति। ठीक है, आप समझिएगा। हमें तो लगता ना राग है ठीक है, द्वेष ना करे बस, या हर्ष तो ठीक है, शोक ना हो बस। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ना हो राग द्वेष की ज्वाला और ना हो हर्ष शोक की आंधी, यानी बहुत खुश होना भी यहाँ पर क्या है? हमारी समता से दूर जाना है। ठीक है ना। तो समता ही क्या है? शांति है, समता ही समाधि है। ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए? एक गहन शांति। आज मैं अशांत हूँ और प्रति क्षण मिलने वाली अंतरंग की प्रेरणा मुझे शांत द्वीप की ओर जाने के लिए वाचाल कर रही है, परंतु विकल्पों की इस आंधी में अत्यंत विशाल व भयानक व इस भव सागर को इन शक्तिहीन भुजाओं से कैसे पार करूं? ठीक है, कि मुझे भव सागर, भव सागर क्या है? भव सागर किसे कहते हैं? अपन संसार संसार में को। भटक रहे हैं। बहुत सुंदर। भव सागर यानी संसार, हम संसार में है, ये सबको जानकारी है। हाँ, हम संसार में है, कैसे पता चलता है, कैसे फील आती है? मतलब अपन मोह में फंस जा रहे हैं, दुखों को सह रहे हैं या राग खुश हो द्वेष। रहे हैं। हम्म, राग देश में बैठे हुए हैं, हाँ। हाँ, हम जी रहे हैं, कैसा है? हम अपने शरीर को महसूस कर रहे हैं, और शरीर कर्म से मिलता है ना। तो जब तक कर्म है हम संसार में हैं, जब तक शरीर है हम जन्म मरण कर रहे हैं। जन्म मरण का नाम ही संसार है। ठीक है। तो इस संसार से हमें छूटना है अगर, तो इसको कैसे पार कर पाएंगे? ये तो बहुत विशाल भवसागर इसलिए कहा जाता है कि जैसे हाथों से एक प्रशांत महासागर, कोई पैसिफिक ओशन को पार करना चाहे तो क्या कर सकेगा? नहीं कर सकेगा, है ना। तो इसी तरह से कहा कि इतना विशाल सागर है, भयानक है, मैं कैसे इन भुजाओं से उसे पार करूं? लेकिन गुरु हमें उतना शक्तिशाली बना देते हैं कि हम उस भव सागर को भी पार कर पाने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। कैसे कर लेंगे? हो सकता है हमें उड़ने की क्षमता आ जाए, है ना। हम भुजाओं से ना पार कर सके, हम फ्लाई करके तो कर ही सकते हैं। तो हमें ऐसा कोई शॉर्टकट मिल सकता है क्या कि हम इस भवसागर को पार कर जाएं? तो कहते हैं हाँ, मिल सकता है ना। तो वो हमें भी पाना है। हे गुरुवर, यदि जन्मांध, जन्म से अंधा, इस पामर को आंखें प्रदान करके आप यह न दर्शाते कि मेरा घर शांति है और आज मैं अशांत सागर में गोते खाता हूँ, तो किस प्रकार मुझे आपकी शरण भाती? मैं कैसे यह समझ पाता कि मैं तो चिदानंद घन पूर्ण परमेश्वर आनंद मूर्ति तथा ज्ञान शरीरी वर्तमान में स्थित प्रभु आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, अमूर्तिक हूँ। ठीक है। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं यहाँ पर। क्या? कि आप सोचकर देखिए कि कुछ वर्षों पहले, ठीक है, चलिए हो सकता है किसी को बहुत समय पहले बचपन से ही समझ में आ गया हो कि मैं चैतन्य हूँ, अमूर्तिक हूँ। हो सकता है उन्होंने द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय किया हो, है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ अस, जिनको कि ये जानकारी बहुत लेटर एज में मिली कि मैं वाकई में हूँ कौन, और मैं शांति का भंडार हूँ, मैं स्वयं चैतन्य हूँ, अमूर्तिक हूँ, आनंद से भरा हूँ। ये सब हमें अगर कोई बताने वाला नहीं होता या ये शास्त्र ना होते तो क्या हम वो जान पाते? राइट। तो हम ये अपने आप को कह सकते हैं हम पहले अंधे थे, अब हमें आंखें मिल गई हैं।
राइट। एटलीस्ट अब हम क्या सही है क्या गलत है ये देख पा रहे हैं, है ना। मैं कौन हूं ये पहचान पा रहे हैं, राइट। क्योंकि पहले हम नहीं पहचान पा रहे थे, इसका मतलब हम आंखों से रहित थे। कौन सी आंखों से रहित थे? जो अंतरंग की दृष्टि रहती है उससे हम रहित थे, ठीक है ना। तो वह हमें कैसे पॉसिबल हुआ? गुरु के द्वारा पॉसिबल हुआ। सबसे बड़े गुरु कौन? परम गुरु किसको कहते हैं? तीर्थंकर को, है ना। उनकी दिव्य ध्वनि से ही सबको ज्ञान मिला, गणधरों को मिला, गणधरों से आचार्य को मिला, आचार्यों के लिखे शास्त्रों से हमें मिला, ठीक है ना। तो और उसी का पालन आज के निर्ग्रंथ मुनिराज भी करते हैं, जिनको कि हम अपना गुरु बना लेते हैं ताकि वो हमें मार्गदर्शन दे सके, ठीक है। जीव तत्व के ऐसे श्रद्धान बिना कैसे यह विश्वास करता कि यह मेरे हैं, मैं इनका हूं। इनसे मुझे सुख दुख है और मुझसे इन्हें सुख दुख है। जीव तत्व का श्रद्धान करना पड़ा ना पहले, जो इतना सारा डिटेल हमें स्टार्टिंग में समझाया गया था कि जीव तत्व क्या है। सात तत्व समझाए थे एक एक करके, है ना। तो वो जीव तत्व कुछ और नहीं है, हम ही हैं, ठीक है ना। और हम जो हैं वो स्व है, राइट। और हमने पर को भी पहचाना था, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। इनसे मुझे सुख दुख है और मुझसे इन्हें सुख दुख है। इस प्रकार की धारणाओं के आधार पर दिखने वाले भिन्न क्षेत्रावगाही स्त्री पुत्र धन मकान आदि तथा मेरे आंगन में रहकर नृत्य करने वाला यह चमड़े का शरीर अथवा सूक्ष्म कार्बन शरीर और नित्य उठने वाला विकल्प आदि सभी पदार्थ पर हैं, मुझसे अत्यंत भिन्न है। इनसे मेरा हित निहित नहीं, इनमें मेरा हित निहित नहीं है। आज तक सदा यही मानता आया हूं कि इनका कार्य मैं करता हूं और इनके कारण मेरा काम होता है। इनके लिए मैं कार्य करता हूं और मेरे लिए ये काम करते हैं। मेरे स्वभाव में से इनका कार्य अर्थात लाभ हानि निकलती है और इनमें से मेरा कार्य बनता है। मेरे आधार पर इनका जीवन व सत्ता है और इनके आधार पर मेरा जीवन व सत्ता है। मैं ना हूं तो ये नहीं हो पाएंगे और ये ना हो तो मैं नहीं हूंगा। ये मेरी रक्षा करते हैं, मैं इनकी रक्षा करता हूँ। ये ना होते तो मेरा भी कल्याण हो गया होता, न्याय अन्याय कभी ना करता। समझ रहे हैं आप किस तरह के विकल्प चलते हैं हमारे अंदर? हम दूसरे का कर्तापना अपने अंदर ले आते हैं। मैं इसका करने वाला, मैं ना करूँ तो कैसे होगा। हम ये भूल जाते हैं कि हर जीव अपने कर्म लेकर आया है। कोई भी किसी के कर्मों को बदल नहीं सकता, है ना। हम निमित्त भले ही बन जाएं उसमें, हम निमित्त बनते हैं किसी दूसरे के लिए, लेकिन हम किसी के कर्ता नहीं हो सकते। SJCC से कौन? हाँ, ये मैं हूँ एक्चुअली, आज अच्छा। थोड़ा सा वो हो गया। ओके ओके। आप कह रहे हैं कि हर जीव अपना एक कर्म लेकर आता है। हम्म लेकिन फिर कहते हैं कि हम बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं जिससे कि उनके कर्म अच्छे हो जाएं। हम्म तो आपने जो भी निमित्त वाली बात कही, लेकिन हमारे जो संस्कार या हमारे जो सराउंडिंग्स हैं, दे मेक बिग डिफरेंस ऑल्सो। हम्म, बिल्कुल। तो वो क्या है? वो सब निमित्त हैं, ठीक है। हम ये नहीं कहें कि हमने बच्चों को बनाया, लाइक हम उनके कर्ता नहीं है। हमारा ये कर्तव्य है कि हम संस्कार दें, ठीक है ना। हम सिर्फ कर्तव्य समझ कर करें। लेट से आपने तो संस्कार बहुत अच्छे दिए, लेकिन वो बच्चे ने फॉलो नहीं किए, ठीक है ना। तो क्या होगा? हमारे अहंकार को चोट लग जाएगी। हमने तो कितना अच्छा सिखाया, इसने कुछ फॉलो नहीं किया, हमारी तो सारी मेहनत ही वेस्ट हो गई। इसने तो हमारी नाक कटा के रख दी। समझ रहे हैं आप? आपने अपना कर्तव्य किया था कि नहीं? हाँ किया था। अब बच्चे का जो आगे उसका कर्म है, वो उसके वैसे भाव करा देगा। हो सकता है वो बहुत अच्छे से फॉलो कर ले, है ना। कुछ अच्छा होना होगा तभी वो आपकी फैमिली में जन्मा है, जहाँ अच्छे संस्कार मिल सकते थे उसे, ठीक है ना। हम्म थैंक यू। हम्म।
एसजे से कौन है जिन्होंने हाथ रेस किया? हाँ चारू जी, शेफाली। हाँ, शेफाली जी, यस। तो चारू जी, इसमें हम कर्म की बात सिर्फ मतलब कर्म के हिसाब से बोल रहे हैं, या वो क्षेत्र काल द्रव्य कर्म सबका जो अ, एक इंडिविजुअल के साथ एसोसिएशन है उसकी बात कर रहे हैं? कर्म कभी भी बिना क्षेत्र काल भाव को देखे बिना नहीं आता। ठीक है, तो जब भी हम कर्म की बात करेंगे तो ये चार तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है। ठीक है ना? हाँ। अब एक क्वेश्चन और चारू जी, कहीं पे मैंने सुना था या पढ़ा था कि जैसे अ, अपने कर्म के अलावा हम जैसे अ, जिस क्षेत्र में है वहां पे होने वाले पुण्य पाप का 1/16 या कुछ, वो हम्म। सब भी हम पे असर होता है, तो वो क्षेत्र के असर का ही पार्ट हुआ, ऐसा क्या? क्षेत्र में जाने से वहाँ का पुण्य हमें मिल जाए ऐसा नहीं है। हम हमारे किए हुए हमने किन भावों से कर्म किया, ठीक है, उसका 1/6 पार्ट हमें मिलता है। अगर वो अच्छा है तो अच्छा मिलेगा, और बुरा किया तो बुरा मिलेगा। लेट से हमने कोई कार्य किया जिससे दूसरों को फायदा हुआ, ठीक है, हम्म। दूसरा वो अच्छा कार्य कर पाया, हम्म। ठीक है, तो उसको जो पुण्य मिला उसका कुछ भाग हमें भी मिलता है। ओके। एंड आपने क्या बोला, 1/6? 1/6, यस, ऐसा बोलते हैं, छठवां भाग हमें भी मिलता है। तो इसलिए हम कोशिश करें कि हमारे द्वारा दूसरे के लिए अच्छा ही हो, क्योंकि वो जो अच्छा करेगा उसका एक तरह से उसके पुण्य का हमें भी फल मिलता रहेगा। इसीलिए ठीक है। मंदिर आदि के निर्माण कराए जाते हैं, तो कहते हैं कि जितने लोग उसमें दर्शन करने आ रहे हैं सब पुण्य पा रहे हैं, राइट? तो हम्म। उस पुण्य का छठवां भाग हमें भी मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू चारू जी। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो इतनी सारी बातें रियलिटी जो हमें समझ में आ पाई, वो किसकी वजह से आ पाई? गुरु की वजह से। ठीक है, अदरवाइज हम तो क्या सोचते आ रहे थे, सिर्फ जो हमें दिख रहा है हम उसी को वास्तविकता मानकर कि ये परिवार का सदस्य मेरा है, मुझे इसके लिए करना है, मैंने नहीं किया तो मतलब इसके कर्मों का जो है जिम्मेदारी सारी मेरी है, राइट? कई बार ऐसा भी होता है ना, कोई बच्चा ऐसा आ जाता है जीवन में, परिवार में, कि उसके आने के बाद सब खुशहाली बढ़ जाती है। कोई बच्चा ऐसा आ जाता है, अकृत पुण्य की कथा अगर सुनी हो, है ना, तो एक दूसरे के लिए हम निमित्त भले ही बन जाए, ठीक है ना, लेकिन स्टिल सबके अपने अपने कर्म होते हैं। वो अकृत पुण्य का जीव उसी घर में क्यों आया? ठीक है ना, क्योंकि उतना उस जीव से हमें उसका फायदा या पुण्य मिलना था, ठीक है, या उसके उतना दुख मिलना था। तो बहुत सारी कर्म व्यवस्थाएं रहती हैं, तो हमें अपने आप से हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ में विचलित ना हो, विकल्प ना करें, उसके लिए ये बात कही जा रही है कि अपना कोई भी काम हो कर्तव्य समझ कर करें। ठीक है, अगर थिंग्स आउट ऑफ हैंड्स जा रही हो तो क्या करें? अगर हमारे कर्तव्य करने से भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो शांति का अपने तीव्र कर्म के उदय को समझकर जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करें, राइट? इसका मतलब क्या है? तीव्र कर्म का उदय है कि आपके कर्तव्य करने के बाद भी, राइट, लेट से आपने तो अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन बच्चा जो है आपके अकॉर्डिंगली नहीं ढल पाया, उसके ऊपर फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया, है ना, तो अब आप क्या करें? तो आपने जो करना था वो कर दिया, अब बहुत ज़्यादा उसमें दुखी होकर अपने लिए और दुख का बंध ना करें, ये हमें गुरु सिखा रहे हैं। ठीक है ना, ये कर्म व्यवस्था हमें सिखाई जा रही है कि असाता फील करने से असाता बंधती है। ठीक है। हम्म। इस प्रकार की पर पदार्थों के साथ षटकार की अभेद बुद्धि के कारण इनके ही काम में व्यग्रता धारण कर अपने काम से विमुख मैं अशांत बना हुआ हूं, और मजाक यह है कि फिर भी चाहता शांति ही हूं। है ना? क्या कर रहे हैं हम गलती? हम उलझे हुए हैं जीवन में और करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं,
चाहे ज़रूरत है भी नहीं उससे ज़्यादा ही कर रहे हैं, क्योंकि अरे मैं नहीं करूँ तो कौन करेगा। ठीक है, तो ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, अपने काम से विमुख। अपना काम क्या था, हमें ये जीवन मिला है, बहुत थोड़े समय के लिए मिला है। ठीक है ना, सोचिए आप, हम पंच परावर्तन करते हुए आ रहे हैं, उसमें हमें आज पंचम काल में ये 70-80 साल का समय मिला है। सोचने में ऐसा लगता है कि बहुत होगा, लेकिन बहुत सारा समय तो हमने ऑलरेडी आधी आयु तो निकाल ही दी है, आधी बची है। आधी में से भी आधी कह लीजिए ऐसी है जिसमें हम शायद हमारी इंद्रियां इतने काम भी ना करें। राइट, तो आधी की भी आधी ही है जिसमें हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। राइट, तो हम मनुष्य बने थे कर्म भूमि के, तो हमारा काम रियलिटी में क्या था, इन झंझटों में फंसना नहीं था। गृहस्थी तो कभी कही ही नहीं गई थी कि तुम्हें गृहस्थी को एक्सेप्ट करना है। हमारा, अगर हमें बात समझ में आ जाती, तो श्रमण संस्कृति में जैन कुल में हमारा जन्म हुआ था, तो हम कहीं ना कहीं वैराग्य की ओर जाना चाहिए था। लेकिन चलो, हमें नहीं उस तरह की परिस्थिति मिली, हमने गृहस्थी स्वीकार कर ली, तो अब उसमें भी इतना इंडल्ज ना हुए कि हम अपना वास्तविक उद्देश्य ही भूल जाएं। ये जो बचा हुआ थोड़े कुछ सालों का समय बचा है, हम वही बस अपने लिए कुछ कर पाएंगे, है ना। तो उसमें करना क्या था, हमें तो शांति को पाना था, और हमने कर क्या लिया, हम तो अशांत बने रह गए, है ना। और बातें करते रहे हम शांति की, मुझे शांति चाहिए। ठीक है ना, तो वो कभी हो नहीं सकता, और हम ऐसा ही करते करते अपना ये पूरा जीवन बिता देते हैं। अभी किसी की अम, जानकारी में आया कि किसी की मदर की असमय में मरण हो गया। ठीक है ना, सोचिए आप कि मतलब होगी उनकी एज मे बी लेट 50s में। राइट, तो लेट 50 या अर्ली 60s में कह लीजिए। तो आपको क्या लगता है कि जैसा उनके साथ हो सकता है, क्या किसी और के साथ नहीं हो सकता। इतना छोटी आयु में क्या ही हमने अचीव कर लिया, कर पाए। हम तो सारा टाइम अपनी गृहस्थी को ही संभालने में रह गए, है ना। बच्चे हो गए तो बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनका करियर बनाना, वो भी बना दिया, तो अब उनकी शादी करना, उनकी आगे गृहस्थी अच्छी चल जाए, उसी में उलझ कर रह गए। वो हो गया, तो अब अपने शरीर में जान नहीं बची कि अब हमारा कोई कर दे, हमारे शरीर में बीमारियां लग गई। तो क्या ये जीवन सिर्फ रोने के लिए मिला था, या कुछ अच्छा करके आए थे तब तो मनुष्य बने थे। और पंचम काल में, वो भी जैन कुल में, और उसमें भी जिनवानी का समागम मिल गया, और फिर भी हम अपना कुछ कल्याण नहीं कर पा रहे, तो कितनी मजबूरी वाली दशा है ये, सोच सकते हैं, है ना। तो माना कि अपनी जिम्मेदारियों से हम भाग नहीं सकते, लेकिन 24 घंटे में कोई समय तो ऐसा आता होगा ना, जब ऐसा ना हो कि हमें ही सोचने की आदत पड़ चुकी है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ये इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा हो गया। ऐसा तो नहीं है कि हमने ओवर थिंकिंग की आदत सी बना ली है। हम चाहते तो हम आधा 15 15 मिनट, आधा घंटा शांत बैठ सकते थे, अपने को, मेरा रियल गोल क्या है इस जीवन का, वो सोच सकते थे। लेकिन हमने उसकी आदत तो डाली नहीं, हमने अपने को ओवर थिंकिंग की आदत बनाकर सब खत्म कर दिया। ठीक है ना, तो ये बहुमूल्य जीवन है, जिसको कि कहते हैं कि सागर में डूबी हुई अंगूठी को ढूंढने जैसा ये जीवन हमें मिला है। तो इसको हम बहुत ज़्यादा व्यर्थ में खो नहीं दें, थोड़ा विवेक से काम लें कि ठीक है, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब उसका सामने वाले का भी हम्म, कर्म है, उसका अपने कर्म लेके आए है वो पर्सन, तो हम बहुत ज़्यादा उससे इंडल्ज ना हो। ठीक है ना, और थोड़ा समय अपने लिए निकाल कर अपने जीवन के प्रति, मेरा क्या गोल है, मैं मंदिर जाऊं और अपने बारे में सोचूं। ठीक है ना, तो ये, अगर हमने ये नहीं किया, तो आप कितनी भी क्लासेस सुनते रहिए, लाइफ में, जीवन में शांति नहीं आ पाएगी। ठीक है ना, तो सबसे अलग होकर अपने को शांत करने का भाव तो बनाना ही होगा। मेक सेंस।
कितनों कोई बात समझ में आ रही है? हाथ रेस करके बताइए। मन बना पा रहे हैं, ऐसा करेंगे हम? मन बना रहे हैं, रोज मंदिर जाते हैं, मंदिर में भी हम सोचते हैं कि शांति से बैठे। और मतलब कभी कोई चीज अगर दिमाग में चल भी रही होती है तो उसका भी सोचते हैं कि शांत होके कैसे सॉल्यूशन निकाले। हम्म। तो चेंज आ रहा है, बहुत अच्छा। चेंज आया भी है। ब्यूटीफुल। मंदिर में देखो मेरे क्या में भी होता है। चाहिए। हाँ, बहुत सुंदर। आप इस बात को समझिए, ये बहुत बड़ा साइंस है। ठीक है। साइंस क्या है? मतलब जैन धर्म हमें सब कुछ देता है। धर्म कहता है अगर तकलीफ आई है तो वो कहते हैं और शांत हो जाओ। ठीक है ना? तो कोई तकलीफ आई है तो हमें सॉल्यूशन हमारे अंदर नहीं आ रहा है, कोई नहीं। सॉल्यूशन है तो आएगा दिमाग में, नहीं भी आ रहा है तो जिंदगी तो चलनी ही है ना। तो शांत नहीं, हो बहुत जाना। फाइन डिफरेंस है चारू जी। एक तो शांत हो जाना, एक क्रियाशील रहना। कि मतलब शांत हो जाना ऐसे नहीं कि आप एफर्ट करना ही छोड़ दिया या सोचना छोड़ दें या लोगों से बात करना छोड़ दें, ये भी तो नहीं है ना। नहीं अगर नहीं नहीं। आपका कोई मुश्किल आ, आ रही है या कोई वो है कि हमको ये काम कैसे कर पा रहा है कि हम सक्सेस हो जाए इस काम में। नहीं नहीं, तो आई एग्री, आई एग्री। आई एम सेइंग कि थोड़ा टाइम तो हम अपने लिए निकाल सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हम अगर आधा घंटा नहीं सोचेंगे तो वो काम रह ही जाएगा। ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, तो थोड़ा वो समय चीज। अपने लिए निकालना या हाँ अपने अंदर की आवाज को हाँ। सुनना। तो या उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है? इतना सा, अगर हम 24 घंटे लेट से बहुत हाव भाव में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा रोष में विकल्प में रह रहे हैं, ठीक है, तो हम तीव्र असाता का बंद कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर हमने आधा घंटा भी निकाला, शांत बैठ गए बिल्कुल, कि मैं, ये जो सब कुछ हो रहा है ये सब तो टेम्परेरी है, क्षणिक है, ये सब भी छूटने वाला है ना? और मुझे तो अपने इस जीव तत्व के लिए कुछ सोचना था, शांत रहना था। इतना सोचते मात्र से ही आप यकीन मानिएगा कि जो आपका तीव्र कर्म का उदय चल रहा था उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। वो क्योंकि हम लोग एकदम से रिजल्ट चाहते हैं ना, तो हम उसको देख नहीं पाते डिफरेंस को। वो डिफरेंस आता है, लेकिन हम क्योंकि राइट अवे रिजल्ट चाहते हैं, वैसा नहीं होता। हो सकता हमने इतना तीव्र कर्म बांधा था कि कुछ सालों के लिए लगातार तकलीफ आनी थी। जैसे कहते हैं ना, 7.5 किसी के जीवन में आ जाए तो 7.5 साल तक बहुत तकलीफ का समय निकलता है। और हम चाहें कि 6 महीने साल भर में तकलीफ चली जाए आके। ठीक है ना? तो ऐसे जो सिचुएशंस होती हैं, हमें उसमें अवेयर रहना है कि ये जो तकलीफ आई है, थोड़ा समय मैं निकालूं और शांत होने की कोशिश करूं, ताकि ये जो कर्म बंधा है उसमें थोड़ा ढीलापन आ जाए। ठीक है? ऐसा। वह मेरी भारी भूल थी। और समय हो गया, सॉरी, ध्यान ही नहीं रहा आज। चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक के किसी को कुछ पूछना है या शेयर करना है? हम्म, चलिए। हाँ रितु, आपने हाथ रेस किया। हाँ, चारू दीदी, आज थोड़ा सा ये समझ में आ रहा है कि पूरे दिन एक ही उसको नहीं सोचना है। अगर कोई हमें मतलब दूसरे के लिए कुछ करना है तो हम लोग उसी में ही मतलब इतना ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि एक ही थॉट आता रहता है। हम्म। अब ये करना है कि समय निकाल के उस थॉट को अलग रख के थोड़ा टाइम बैठना है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। क्योंकि ये क्या होता है, ये जो एक ही पर्सन के बारे में या एक ही सिचुएशन के बारे में हम सोचते रहते हैं ना, ये ओवर थिंकिंग की आदत हो जाती है हमें। हमें लगता है हम्म। अरे ये नहीं कराना तो पता नहीं काम होगा कैसे। ठीक है ना? तो उस चीज से बाहर आकर जो गुरु है, एंजाइटी एंजाइटी हो जाती है। एंजाइटी, है ना, तो गुरु हमें कह रहे हैं कि तकलीफ हर एक के जीवन में आती है। ठीक है। उस तकलीफ से थोड़ा समय निकालकर हम अपने बारे में सोचें कि वास्तविक जीवन जो हमें मिला था, हम क्या लेकर आए थे यहाँ पर? अपने कर्मों का पिटारा लेकर आए थे। राइट? क्या लेकर जाएंगे? अपने कर्मों का पिटारा लेकर जाएंगे। क्या ये संबंध लेकर जाएंगे? नहीं।
है ना। ये सिचुएशन जो है उसको हम कैसे खूबसूरती के साथ हैंडल करते हैं, बस वो कला सीखने का प्रयत्न करना है। ठीक है, सिचुएशन को हैंडल करना जितनी शांति से कर पाएंगे, इसका मतलब हमने वो कला सीख ली। तकलीफ सबकी लाइफ में आती है, ठीक है, इवन तीर्थंकर की लाइफ में भी आई, उपसर्ग हुए उनके ऊपर, क्या उन्होंने प्रतिकार किया उसका? जो देव उनके ऊपर उपसर्ग कर रहा था, उनके पास शक्ति होते हुए उन्होंने उसका प्रतिकार नहीं किया। होने दो, मेरे कर्म है, होने दो। नहीं किया, तुमने सहन हाँ। किया वो। हाँ। तो सीखना चाहिए, एटलीस्ट आधा घंटा निकाल के अपना, और कुछ नहीं तो पुराण के उन जीवों के बारे में, उन पुरुषों के, महापुरुषों की जीवों के बारे में देखो कि उन्होंने कैसे किया। और कुछ नहीं तो उतने देर के लिए शांति जो मिलेगी ना, उस शांति से भी हमारे पाप कर्म का जो अनुभाग है, तीव्रता है, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ठीक इसलिए ठीक। अपने को डिटैच करना ही होगा, देर इज नो अदर वे। हम कितना भी सिर फोड़ते रहेंगे, हम या अपने हम, सिचुएशन के कर्ता नहीं बन सकते। ये हाँ, थोड़ा सिचुएशन, डिटैच होते होते थोड़ा शांति मिलती है हाँ, मन को। ये सिचुएशन तो कर्म के उदय से आई है, आप उस कर्म आइस, से हाँ। डिटैच हो जाओ ना, हम्म, कि मैं तो कर्म भी नहीं हूँ, कर्म मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न बच गया हो तो कल पूछ सकते हैं, है ना, या कोई नया प्रश्न भी ला सकते हैं। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्णम कर्मन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। को